बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वोट हुई 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 वोट। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? हम के आगे झुकना पड़ेगा, सब के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो। चलिए, मैं तो आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ आपका। ये जो डेली वेजर जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर या बाकी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से इनकी जो डिमांड चली आ रही है और बहुत ज़्यादा इन्होंने जो ये स्ट्राइक भी की, क्योंकि हमारा देश एक जमहूरी देश है और उसमें हक मांगने के लिए इनको आवाज़ बुलंद करना एक इनका अपना राइट है। और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कई सालों से। जिस तरह मेरी पंचायत है दरमाड़ी, ये थ्रू A2 दरमाड़ी, इसमें यही बुनियादी तौर पे यही वर्कर लोग जो डेली वेजर हैं ये काम कर रहे हैं और लोगों को, हमारे लोगों को पानी पिला रहे हैं और हमेशा ये मेहनत से काम कर रहे हैं। और टाउन है हमारा दरमाड़ी, जितने भी ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट के, उन ऑफिस में पानी पहुँचाने वाले यही लोग हैं हमारे बुनियादी तौर डेली वेजर। और ये कब से एक अपने जो है डिमांड जो गवर्नमेंट के पास रख रहे हैं और सरकार को इनकी डिमांड माननी भी चाहिए, क्योंकि इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है काफ़ी सालों से। कुछ जो डेली वेजर्स लोग 60 एज तो क्रॉस कर गए हैं, उनके बच्चे भी वो क्या करते होंगे आज देखो। पहले उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारा जो पिता है, हमारे जो फादर हैं वो पीएचई में भर्ती हैं और कल वो परमानेंट होंगे कि और हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज वो बच्चे भी कितने मायूस होंगे मैं समझता हूँ। और सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे को, इस तरह जल्दी कोई ना कोई कदम लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा बीजेपी सरकार जो इस वक्त सेंटर में है, उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है। अगर उनको दोबारा सरकार में आने के लिए वो ख्वाहिश रखते हैं तो इस वक्त उनको मौका है कि वो ये मसला जो है यूटी जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स का, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, पीएचई डिपार्टमेंट से हो या बाकी भी किसी भी सेक्टर में हो, और हर जगह जो ये हाहाकार मची है और कब कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से ये अपनी फरियाद जो गवर्नमेंट को सुना रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, सबको इकट्ठे होकर इन डेली वेजर जो यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनकी आवाज़ इनके हक़ में बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ एक ज़्यादती हो रही है। अगर ये कल छोड़ देंगे, काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे सारे लोग, तो हमारे लोग क्या करेंगे पानी के बगैर? वो हाहाकार मचेगी। हम जो सरपंच लोग बने हैं हमारे खिलाफ भी ये गुस्सा करेंगे और हम भी इनके हक़ में हैं कि इनके साथ ज़्यादती है। और ये दफ्तर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पिछले 3 महीने से डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आला हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये लोग स्ट्राइक पे बैठे और अपनी जेन्युइन डिमांड को लेकर बैठे हुए हैं। आज हम नौजवानों ने भी ये फैसला किया कि इनकी वजह से ही हम लोग सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धो के उसके बाद अपने काम पे जाते हैं। और ये डेली वेजर ही हैं जो धूप में और बारिश में हमारे लिए जोखिम में अपने जिस्म को डालते हैं। और ये आम आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए इतना कष्ट करते हैं, ये धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते और हमें पानी की जो मुहैया करवाते हैं, और ये इतने देर से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो आल जो पब्लिक है इसको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और तामन देना चाहिए डेली वेजर्स का। और गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और तलका सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इनको जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो रेगुलाइज की जाए। और जैसे इन्होंने बताया कि पिछले 70 महीने की जो पे सैलरी इनकी बैलेंस रहती है वो भी देनी चाहिए। और जहाँ तक डेली वेजर अदा करता हूँ जो हमारी वक्तन फ़वक्तन आवाज़ को, इन गरीबों की आवाज़ को ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हो। आज अगर हम देखते हैं कि हमारी सपोर्ट करने वाली तो कोई भी सरकार नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया जो है हमारी बहुत मदद कर रही है। मैं आपका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा सबसे कराम जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे जो मसला डेली वेज का है, आज डेली वेज 26 साल से जो गवर्नमेंट की जहाँ पब्लिक की सेवाएं करता आया, लेकिन आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज उनके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, आज उनके बच्चों को एडमिशनें नहीं मिल रही हैं स्कूल के अंदर, आज उनके बच्चों को वर्दी किताबें बूट तक नहीं मिल रहा है। हमें अफसोस से कहना
पड़ता है कि ये 26 साल से जो लोग सेवाएं दे रहे हैं अगर डिपार्टमेंट के अंदर, तो इनको कम से कम गवर्नमेंट को भी ये चाहिए था कि इनके मसलों को पर कोई गौर करना चाहिए था। आज इनकी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांडें नहीं है। इनका एक तो परमानेंट पॉलिसी का मसला है, दूसरा इनका मिनिमम वेजेस एक्ट का मामला है, तीसरा इनका 70 महीने की वेजेस जो इनकी पेंडिंग पड़ी है। इन्होंने आज तक जो भी सेवा की है डिपार्टमेंट के अंदर या पब्लिक की जो सेवा की है वो फ्री में काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी जो मुखिया 5 डिमांडें हैं, आज हमारे कितने साथी सुसाइड करके चाल बसे, जो उनके बच्चे आज भाका कशी का शिकार हो रहे हैं। हमारे कितने साथी जो हिली एरिया में, खासकर मैं अपने एरिया की बात करूं तो बर्फ़ के तोदे गिरने से या कहीं पाइप की जोड़ने से या कहीं भी कोई हमारा यहाँ फार फलांग एरिया है, रूरल एरिया, यहाँ जो भी मुलाजिम काम करने के लिए जाता है वहाँ अगर 10 जाते हैं तो वहाँ 9 ये वापस आते हैं, एक बेचारा हमारा वहाँ डेड हो जाता है। आज हमारे कितने साथी यहाँ दरमाड़ी डिवीज़न के अंदर जो है। अभी आप क्या कहना चाहोगे, जैसे 22 जून से आपकी जो स्ट्राइक है लगातार चल रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहोगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर इनको 3 महीने हो गए स्ट्राइक पर बैठे हुए तो आपको भी शर्म होनी चाहिए थी, इनको कम से कम कुछ ना कुछ देना चाहिए था। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा और गवर्नमेंट को, एलजी सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इन लोगों ने, अगर इस गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने अगर डेली वेज का मसला हल नहीं किया तो हम आने वाले दिनों में परमानेंट मुलाजिमों को सभी को लेकर हम स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। उस दिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बनती है तो उसकी जिम्मेदारी एलजी सरकार की होगी। और जम्मू कश्मीर राज में बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। मोदी साहब रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, मोदी साहब रोटी दो। ताली बजाओ और थाली बजाओ। हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना टाइम में अगर ये थाली बजाना और ताली बजाना से कोरोना की बीमारी ख़त्म हो सकती है, तो आज हम भी यही सोच रहे हैं, हो सकता है डेली वेजरों की भूख की जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो सकती है। और इसलिए हमने ये आज ताली और थाली बजाने का जो सिस्टम है ये शुरू किया। बाकी सरकार ने हमारे साथ 25-30 साल से लगातार हमारे साथ जुल्म, और अगर कोई भी सुसाइड करे उसके लिए कोई सरकार किसी को कहे कि इसने ये गलत किया, किस तरह से गलत किया। उसने 30 साल तक लगातार जो लोग बेमतलबा काम कर रहे हैं, जबकि किसी को खाने के लिए घर में खाना ही नहीं है, बूढ़े माँ बाप बीमार हैं और वो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा मुलाजिम है, वो खुशियों में थे ये बच्चा परमानेंट होगा, कल हमारी भी बीमारी दूर होगी, हमें भी कहीं इलाज के लिए ले जाएंगे। बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो आंखों से ना महरूम है, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन इस सरकार ने इतना बड़ा जुल्म किया और इस सरकार को अभी तक शर्म नहीं आती। गरीब की बदवा इंशाअल्लाह कब्र तक पीछा करेगी। और हम ज़रूर कहेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग जो थे आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को उनके घरों की कोठियां सड़ रही हैं, उनके तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं और जेल में वो लोग सूख रहे हैं। और इसीलिए कि वो इन्होंने इस गरीब को दबाया। और हमने बीजेपी सरकार को, जो बीजेपी सरकार सिर्फ 2 सीट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं ले सकती थी, डेली वेजर मुलाजम ने उसको 25 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर दी, उनको सत्ता में भेजा। और जब हम पहले एनसी और पीडीपी कांग्रेस के दौर में अगर हम ये स्ट्राइक करते थे तो बीजेपी के रविंदर राणा जी और हमारी स्ट्राइक में आते थे, हमें कहते थे एक बार सत्ता में लाओ हम आपको पक्का करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तब क्या उनको खा गया? क्यों नहीं आते हैं? सिर्फ ढोल बजाना और जलसों में नाचना ये मर्दगी नहीं है। मर्दगी तो वो है अगर किसी गरीब को सुसाइड करने से बचाओ। कोई गरीब मर रहा है घर में, हमारा एक साथी यहाँ महाकुंड में कैंसर की बीमारी से कल परसों उसकी डेथ होगी, जिसकी 5 बच्चियाँ और 1 बच्चे हैं। वो बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर की एलजी की जान को रोएंगे। वो घर में बैठ के क्या करेंगे जिनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है? अभी क्या कहना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी यही अपील है कि हमें हमारी जो 3 मुख्य डिमांड है वो हमें जल्द से जल्द दें और हमें रेगुलेशन करें। हमें करता हूँ जो कि दिन ब दिन हमारे साथ चल रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने से जम्मू में प्रोटेक्शन में बैठे हैं और मीडिया वाले आते हैं। सबसे अगर हमारा इस वक्त कोई मदद कर रहा है तो मीडिया वाला कर रहा है। बात ऐसे है कि आज ये थाली